गंदी कोको, बड़ी कोको, छोटी कोको, मोटी कोको। आयुष क्या कर रहा है? आयुष शोर है, हमने भी सोना है। हम वापिस जा रहे हैं। बाय 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 बाय। कोको, ये तो पारिशी कोको है। कोको लाइया करती है। कोको तो बड़ी लड़ाकी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बल्कि वेलकम आप लोगों को नहीं, मैं अपने आप को खुद को ज़रूर कहूँगी, क्योंकि एक हफ़्ते बाद मैं वीडियो डालने लगी यूट्यूब पे और आप एक हफ़्ते बाद जाके मेरी वीडियो देखने लगे। एक हफ़्ते इसलिए डिले हो गया कि कुछ घर में मसरूफियत काफ़ी ज़्यादा थी। मेरी सिस्टर के आर्ट्स के पेपर थे और मामा जो है अपनी किसी कज़न की शादी पे चले गई थी, तो मैं ही घर में थी जो सारा काम वगैरह करने के हवाले से। तो फिर ये था कि मैं घर के काम करती या फिर वीडियो वगैरह, तो इसलिए मैं एक टास्क लेके चली जो मैं इजीली कर भी सकूँ और इससे मेरे पर ज़्यादा बर्डन भी ना हो। तो यहाँ पे जी फ़िलहाल जो हमने काम किया है वो है जो रुमाल है उनकी सफाई की है। आपको पता है जो रुमाल ऐसी चीज़ होती है जितना मर्ज़ी क्लीन रखो वो फिर भी गंदे हो जाते हैं। या तो रोटी वाला रुमाल होता है या तवा साफ़ करने वाला रुमाल होता है। तो यहाँ पे पहले हम सबसे पहले जो रुमाल क्लीन करेंगे वो होंगे जी जो ओपनली यूज़ होते हैं, जैसे कि तवे के लिए हो गया, शेल्फ़ के लिए हो गया, हाथ साफ़ हो रहे हैं इस तरह के, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम वो वाले क्लीन करेंगे जो कि होंगे नॉर्मल से, जिसमें रोटी लपेट ली या फिर किसी चीज़ से ढाँप दिया। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले जो पानी गर्म करके जो ऑयली वाले रुमाल होते हैं कि ऑयल से नुचरे हुए रुमाल थे, उनको सबसे पहले क्लीन करेंगे। ये देखिए अभी के ये मैंने बस सिंपल उबाला ही दिलाया, कहते हैं जैसे कोई चीज़ पक रही हो उस तरह पकाया, तो जितना रुमाल का गंद था कितना निकल आया और पूरा पानी गंदा हो चुका हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इसको पानी को गिरा दिया ताकि मैं फिर से पानी ऊपर रखूं और फिर से दूसरी बार ये वॉश हो सके। आपको इधर ये अंधेरा इतना ज़्यादा इसलिए नज़र आ रहा है कि भाई मेरा मोबाइल हीटअप होके उसकी जो फ्लैश लाइट है वो ऑफ़ हो चुकी थी, इसलिए आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। और सोने पे सुहागा ये हुआ कि जी लाइट भी गई थी, तो इसलिए इतनी लाइटिंग का इशू हो रहा है। तो यहाँ पे पहला पानी वॉश करके अब दूसरा पानी फिर से चढ़ा दिए। तो दूसरा पानी जब हमने रखा, अब ये देखिए दूसरे पानी के भी उबाले में, यानी कि सेकेंड टाइम भी कितना रुमाल का कचरा निकल रहा है। तो ये भाई रुमाल तो इसी तरह ही होते हैं और किचन टॉवल भी इस तरह होता है। मैं तो किचन टॉवल 7 हफ्ते बाद लाजमी या 3-4 दिन बाद लाजमी थोड़ा सा सर्फ डाल के अच्छी तरह क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जी अब हमारा वो हो गया और सारा ऑयल वाला जितना है वो सारा निकल चुका है। और यहाँ पे तकरीबन पानी थोड़ा बहुत साफ़ था, यानी कि ऑयल वाला तो सबसे पहले निकल गया। तो इस पानी में ऑयल वगैरह कुछ नहीं था, बाकी था कि गंद वगैरह जो था। तो इसमें मैंने वो रुमाल डाल दी जो कि ऑयल वाला नहीं था, सिंपल सा गंदा सा था। तो मैं कहा चलो इसमें ये भी क्लीन हो जाएगा। अब भाई ये इन सारे रुमालों को एक एक करके सर्फ डाल के उससे अच्छी तरह मल मल के धोएंगे कि ये ऐसे हो जाए जैसे कि नहीं, लेकिन रुमाल फिर भी अपना आप दिखाते कि भाई हम पुराने ही हैं, जो पक्के दाग लगे हैं वो हमने नहीं उतारने। वो ठीक है, आप जितना मर्ज़ी हमारी सफाई कर लें वटेवर। तो चले जी हम रुमाल क्लीन करते हैं अच्छी तरह। आके पकड़ लेना। ये लीजिए आप यहाँ पे देख सकते हैं रुमाल निकाल दिया, उसका भी पानी फिर भी अभी कितना है, हम इसे वेस्ट करके अब रुमाल देंगे। आपने पीछे आवाज़ से सुनी, मामा कह रही थी कि आज ये था कि कमरे की बहुत डीप क्लीनिंग हो रही थी, तो हमने मिठू को कमरे से किया था गेट आउट, भाई निकल जाओ बाहर। तो गेट के बाहर पास जाके ना उनका केज रखा हुआ था, तो मामा कहती इनको भी दिखाओ कि वो साथ ये भी कहना कि आज मेरी मामा ने जी मिठू को घर से बाहर निकाल दिए ये वो। तो मैं साथ काम करती, मैं कहा मामा जी मैं भी ये नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरा कैमरा फिक्स है, मैं रुमाल धो रही, तो एक वक्त में एक ही काम हो सकता है।
ये लीजिए यहाँ पे हमारे सारे रुमाल अच्छी तरह धुल चुके हैं और मैंने इन पे किचन टॉवल भी धो लिया था और यहाँ पे हम फैला देंगे सारे रुमाल एक एक करके। आप बताइएगा आप कैसे रुमाल धोते हैं। मामा तो कहती भाई नीचे डंडा पड़ा, मामा स्पेशल रुमालों के लिए डंडा लेके आई हैं, जो कि पहले वक्तों में डंडे से कपड़े धोया करते थे। तो मम्मा कहती वो भी इस्तेमाल करो। मैं कहा इतने लंबे चौड़े काम मुझसे नहीं होते, ना मैंने कभी किया है कि इस तरह, तो मैं जिस तरह धो सकती हूँ ना आसानी से मैं उसी तरह करूँगी। तो मैंने डंडे का बगैर इस्तेमाल करके रुमाल दे और ये देखिए रुमाल कितने अच्छे नीट एंड क्लीन हो गए। तो यहाँ पे जी आप जानते हैं कि गर्मी हो और फालसे आ गए हैं और फालसे का जूस ना हो कैसे हो सकता है। तो उस दिन सब गर्मी से हालो बेहाल, भाई प्यास लगी तो मम्मा कहती फ्रिज में फालसे घुस जो रहे हैं तो भाई निकालो बोतल मंगवा। सैवनअप वाला बनाया हुआ था तो फालसे का जूस बनाओ। तो फिर साथ जूस भी बनाया, भी सब ने भाई जूस पिया। तो एक काम पे डबल डबल काम। तो यहाँ पे जी जो किचन के साथ सीन है वहाँ के गर्म पानी था नलके में, नलका खोला कि गर्म पानी निकल जाए फिर मैं बर्तन धो सकूं। इतना में ये हुआ कि आपको पता है सिंक में अगर कुछ अटका हो तो फिर सारा पानी भर जाता है। तो पानी भर गया, पता नहीं चला, मैं इतने में अंदर गई थी कि पानी निकलता रहे, नॉर्मल हो तो मैं आके बर्तन धो लूँ। तो जी इतने में सारा पानी जो है ना हमारे ये चारों के चारों दराजों में चला गया। ओहो, एक तो जुम्मा, ऊपर से बर्तन, ऊपर से नमाज, और चौथा काम ये पड़ गया कि जी काम अगला के दरवाज़ों की सफाई करो। फिर फ़ौरन से मैंने अपना वन मैन आर्मी जो है मैं अपनी सिस्टर को कॉल की कि भाई आज जो ऊपर बड़े काम है। तो फिर उसने आकर सारे दराज साफ़ किए, सारी चीज़ें निकाल, सारे दराज साफ़ कर, मैंने भी बर्तन धोए। ये लीजिए हमारे जो दराज हैं नीट भी हो गए, क्लीन भी हो गए, पानी ड्राई करके पंखा चला के छोड़ के तो फिर ऐसे हमने उसको रिफ़िल किया। जो जो उसकी चीज़ें थी रखी कि भाई दालें वगैरह, शुक्र है दालें गीली नहीं, वरना आपको पता है कि उसमें कीड़ा लग जाता है, सो फंगस वगैरह इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। हमारी सारी चीज़ें सेव रही हैं। तो यहाँ पर जो हमारे दराज हो गए क्लीन। तो यहाँ पर बारी आ गई है, मामा बड़ा तंग पड़ी थी भाई इस कंप्यूटर टेबल से इसे निकालो, कमरे से निकालो, क्योंकि ये बिल्कुल बेयूज़ नहीं होता। तो मैंने कहा अगर ये चीज़ एक तो यूज़ नहीं होती, इसे अगर कमरे से निकाल दी जाए ना तो कुछ वो एक्स्ट्रा ही यूज़लेस वाला काम हो जाएगा। लेकिन फिर हमें कुछ उस स्पेस की ज़रूरत थी, मैट्रेस बिछाना होता था, सिस्टर की टांगें तंग आती थी, इस तरह समथिंग बहुत से इशूज़ थे। तो एंड टाइम करके भाई ये बाहर चली ही गई। तो बाड़ी पे जाएगी है ना। पहले वाला तो यहाँ पे जी मेरी सिस्टर केक ले गई थी केक्स एंड बेक से। तो मैंने कहा क्यों ना इसका थोड़ा सा ASMR कर लिया जाए। तो बस वो थोड़ा कर रही थी तो वही इसकी कटिंग वगैरह मैंने उससे कहा इसके इतने ब्रिक स्लाइसेस करो, इसके इतने ब्रिक स्लाइसेस करो कि जितने हो सकते। क्योंकि ये केक ऐसी चीज़ होती है कि माशाल्लाह अगर खाने बैठो ना कि 2-3 बाइट से लो तो भाई गया ख़त्म, एक 4 बंदों ने खाया ख़त्म। तो इसने इस तरह के ब्रिक ब्रिक स्लाइसेस किए कि ना फिर माशाल्लाह कह रहे 3-4 दिन गुजर गए और जब सब खाने वाले तो फिर इतनी चीज़ लग ही जाती है। तो यहाँ पे जी बड़े मज़े वैसे था, बड़ा मज़े का। तो अच्छा जी, तो मैंने भी खुद को एक चॉकलेट केक की ना रेसिपी बनाई है, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, अपलोड करूँगी। तो लाजमी इसे फॉलो करके बनाएगा। आप ये केक देख लें और उसको ट्राई कर लेना, सेम चीज़ सेम कि 1 इंच का क्या है, एक चीज़ का भी फ़र्क नहीं टेस्ट वाइज भी। तो बस ये ले यहाँ पे फिर से हमारी फ्लैश लाइट बंद हो गई। ज़्यादा ही बड़ी हुई निकल के गिरी मेरे हमने भी तो मज़े ले लेके खाना है। चलो भाई रख दो उसमें। वाह पूरा आ गया भाई। इसका ढक्कन भी लेके आओ, इसको भी खा लेंगे अब। इको का केक, चलो जी।